साहेब बंदगी जी, साहेब बंदगी सतनाम। अपना परिचय दो भगत जी, कहाँ से हो? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। हाँ जी। मैं दिल्ली छतरपुर भाटी माइन से हूँ। अच्छा, और बड़ा अच्छा लगा है गुरु महाराज जी के प्रोग्राम में आके। पहले कहाँ से जुड़े हुए थे? पहले जी मैं जुड़ा हुआ था प्रेम रावत जी से, जो 4 क्रियाओं का ज्ञान देते हैं। प्रेम रावत जी। कितने साल हो गए वहाँ? वहाँ पे मैं रहा 14 साल। 14 साल में। तो अब नितिन साहब का ज्ञान समझ में आ रहा है? नितिन साहब का ज्ञान तो जी परमात्मा का ज्ञान है, तो इसमें तो कोई कमी नहीं है, तो पूर्ण ज्ञान है। इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलो बहुत बढ़िया है। भगत जी साहेब बंदगी, आप कहाँ से भगत जी? मैं नदीपुर से हूँ। आप अपना परिचय दो भगत जी, भक्ति मार्ग का। मेरा नाम सुरेश दास है। अच्छा जी। मैं नदीपुर में ही है। हाँ जी। 5-6 भाई है जो रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे। अच्छा। मैंने नाम लिया था वहाँ से 2008 में। अच्छा, 8 से जुड़े हो? 2008 से। 8 से जुड़े हुए थे। और जब मैंने सत्संग सुने नितिन साहब के, तब मुझे पता चला है कि मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान में कितना फर्क है। अच्छा, तो आप सभी भाई, ये भाई हैं आपके? तो ये भी आपके साथ 2008 से जुड़े हैं? हाँ, ये जो बाद में जुड़े हैं। अच्छा, तो आप सेवादार भी रहे? ज्ञान का नितिन साहब के द्वारा ही। अच्छा, जो मूल ज्ञान है, जो शब्द गुरु पंथ है, वो यही है। तो आपको समझ में आ गया ज्ञान? हाँ, पूरा। तो आप सेवादार भी रहे हुए हैं वहाँ पे? हाँ, सेवा करी है वहीं मकान, वहाँ से सेवा चलती थी। अच्छा, आपके यहाँ सेवा चलती थी? सबकी भी जाया करी थी वहीं, आश्रम में ही जाया करी। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ से मूंड का आश्रम में? गाड़ी पर दी है, सेवा करी है मतलब वहाँ से। हाँ सही है, वो तो परमात्मा की सेवा है जी। देखो भक्तों की सेवा है, बहुत अच्छी। मकान में भी सेवा चलती थी। आपके बहुत अच्छे भाव थे सेवा के। महेंद्र भगत है जो रामपाल जी महाराज के भाई है। हाँ जी। उनसे भी वार्तालाप हुई, वे भी आए, उनसे वार्तालाप हुई है। अब जो औरों के उसमें तो हाथ में जैसे कि दे देते ना रक्षा सूत्र, हाँ। नाम पे खुद तो पहनते नहीं थे। अच्छा, वो पहना कर रहते उनसे बात, मगर जी आप तो पहनती। हाँ। कहले नहीं, मैं भी नहीं पहनता। मगर फिर रक्षा सूत्र आप क्यों? जो भी रक्षा सूत्र पहनेंगे तभी रक्षा सूत्र करेगा, परमात्मा करेंगे, रक्षा करेंगे। इस रक्षा सूत्र मगा जो सच्चा नाम है ना, जो कहा है कि सत्य नाम विद्या धरा और भया पाप का नाश। जैसे चिकनी अग्नि बड़ी पुरानी बात, तो सत्य नाम उससे जानता है। तो वहाँ भी वे फैल उनसे कुछ पर्सन है नहीं, कोई जवाब नहीं। चलो बहुत बढ़िया। एक फोन में उन्होंने एक फ़ोटो खींच रखी थी अपनी, अच्छा। रखी थी। हाँ। और उनसे जब हुई तो उन्होंने ये दिखाया वहाँ भक्तों को और मुझे भी। फोन में जिस तरह तेज बना देते ना, एक फ़ोटो में तेज बना रखा और एक फ़ोटो नॉर्मल था, तो उसमें दिखा रखा था कि देखो ये क्या है। तो ये दिखाना चाह रहे थे कि ये प्रकट शब्द गुरु प्रकट हो चुका है इसमें अपने आप। अच्छा, उनमें खुद में? उनमें खुद में। अच्छा। तो मैं कहने लगा, मगर ये तो कंप्यूटर में बन जाता है, कितने बना दो। हाँ। उनमें तो एक रामनिवास भगत था, वो भी बोला, तो उनके साथ भी उन्होंने आँख काट का थोड़ा सा खड़ा बोल गया। कह लगा समझा ले तू, इसे तू समझा ले। तो फिर भी शादी के बारे में कह लगे मेरी जान चर्चा करवा दियो। मैं 2 मिनट में पैरों में गिरा। फिर मैंने उन्हें कहा, मगर वाणी कहती है कि जिस घट आत्म घट में जो प्रकट हो जाता है परमात्मा, वो जीव मतलब कीड़ी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा और मनुष्य में कोई अंतर नहीं समझता। तो आपको तो उनका इतना अहंकार पहले जो एक इंसान मतलब एक गुरु पद में, और तुम कह रहे कि 2 मिनट में पैर में गिरा। तो मुका आपसे फिर बस मैं उनका चला। फिर भक्तों ने पकड़ा मुझे, फिर थोड़ी देर बैठा। पर ये भाई थे मेरे, इन्होंने 5:30 बजे तक रखा हुआ है। फिर मैंने इनको श्वास के जाल में फंसा के, मतलब श्वास का स्मरण देकर नहीं, अगर ये श्वास ऐसे वाणी लिख रखी है, जबकि वाणी दे रखी कि श्वासा संग करी प्याना 3 लोक में जाए समान। हाँ, श्वासा संग। हाँ बिल्कुल, श्वासा संग जो करे प्याना 5 तत्व में जाए समान। 5 तत्व में जाए समान मतलब इसमें। तो इन्हें तो यहाँ फिर मैंने इन्हें समझाया, ये रुक गई इसी पर। कह लगे नहीं, मैं तो ठीक है, उन्होंने सही बताया। फिर मैंने समझाया, वाणी दी, भोग दिया, मतलब बहुत समझा कि यही सतगुरु का है। मगर जो रामपाल जी महाराज की जो फोटो थी, तो हम जोत लगाए करे थे। नासवान है, टेढ़ी हो जाए तो सिद्धि करके दिखा दो। बिल्कुल सही है, जड़ है वो, नासवान है, अविनाशी को पूजना है।
मक्खी बैठ जाए तो उसे उड़ा के और मतलब जो मैंने वाणी देखी नितिन साहब जी ने दिखाई है, मैंने 2-2 ढाई 3-3 बजे तक सत्संग सुने रात के और वाणी देखी तो जब उसमें क्लियर हो गया कि आत्म में ही राम, राम में ही आत्म, जीनस गुरु विचारी, बिल्कुल तो आत्मा में ही बसता है परमात्मा, कहीं बाहर नहीं है। तो ये कह रहे कि नहीं, कि ध्यान करना है किसका, रामपाल जी महाराज ने दिया कि देही उसको मेरा ध्यान रखना है, सब मेरे रूप में परमात्मा होगा, त्रिकुटी पे मिलेगा, त्रिकुटी पे मिलेगा। परमात्मा ने तो कोई नहीं। हाँ, परमात्मा तो कहते हैं कि दही को सदगुरु कहे ये दूसर क्या 4 दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जा। तो बस यहीं अटक गए, मतलब कि रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है जितने भी है वे बस रामपाल जी महाराज के ही समझ रहे हैं कि कबीर साहब स्वयं आ स्वयं आ गए, गए। जबकि परमात्मा देही शरीर में कैसा आ गए, वे तो शब्द रूप है। और वे कहते हैं कि नहीं, रामपाल जी महाराज की आत्मा तो चलेगी और इस शरीर में परमात्मा विराजमान हो। ये उनसे बुझे लगे कोई, अगर इस शरीर में है जो नाशवान है इसमें परमात्मा कैसा आएंगे, परमात्मा क्या शरीर अपना और शब्द रूप नहीं, जैसा परमात्मा कबीर साहब जब आए थे शब्द रूप बना के तो तब भी तो आए थे, क्या फिर नहीं आ सकते। और कहाँ है परमात्मा, ये कहते हैं कि नहीं सतलोक में, जब कह दिया कि घट घट मेरा साईं सुनी सैदना कोई, बलिहारी मैं उस घट की जा घट पर घट, तो परमात्मा कहाँ है, सम्य रम रहा, कहते हैं कक्का केवल नाम है, बब्बा परम शरीर रारा सम्य रम रहा, ता का नाम कबीर। बिल्कुल सही। परमात्मा तो सम्य रम रहा। फिर कहा कि ना कहीं आना ना कहीं जाना, आप ही में आप समान। तो वाणी कह रही है, वाणी खुलासा कर रही है, तो वाणी को कोई समझेंगे तो हम पहचानेंगे, तभी हमें सत्य का पता चलेगा। बिल्कुल, वाणियों से ही सारी चीज़ें समझ में आएगी। और असत क्या है, वो काया, इस काया को छोड़ना है बस, ये काया ही बंधन है बस, ये मान लो। एक छुड़ावे एक लगावे, हाँ, एक आत्मा ही सत्य है, ये उस वाणी, आत्मा को जानना है। इस वाणी को समझे आप, सोई गुरु पूरा गावे 2 अक्षर दो का अक्षर का भेद बतावे, यही है कि एक जो 52 अक्षर है, एक छुड़वाना है जो नकली नाम है, 52 अक्षर में आता है जो बोल कहते रहते हैं, एक नी अक्षर है जो अबोल है, जो परमात्मा स्वयं ही सदगुरु रूप में प्रकट होगा, जो उसको मतलब कि जब उसका अनुभव होगा तो उसकी महिमा ही तभी पता चलेगा जब जिसके घट प्रकट होगा। बिल्कुल। ये भी जैसे रामपाल जी महाराज ने दे दिया, अगर नहीं पहले मूल कमल में जाओ, मूल कमल से फिर उसमें स्वाद कमल में, स्वाद कमल में, फिर नाभि कमल में, ऐसे जाओ, इस तरह जाओ, और फिर वो मतलब कि वे यहाँ रह गए। अक्षर पुरुष का जो ज्ञान है ना, अक्षर पुरुष उन्होंने पर ब्रह्म बता दिया, जबकि अक्षर और यो निरंजन जो काया ही निरंजन है। गरीबदास महाराज जी ने भी कहा कि ओम है काया मरमर गाय, सारा क्लियर कर रखा। फिर सही है सर। कितने समय रह गए रामपाल जी वहाँ पर आप? 14 साल 14 में लिया था तो रामपाल जी से ना, वहाँ तो 2008 में लिया था। 2008 में नाम दीक्षा ली थी आपने, तो आपको तो वहाँ सारनाम मिल गया है। सारनाम वहाँ का सत कबीर, जबकि यही सारनाम दिया था इन्होंने कि सारनाम दिया था कि सारनाम, फिर सार पूरे समझ ही नहीं पाए कैसे कि वो क्या है। उसमें एक वाणी है कि सतगुरु सार नाम पाए तो नहीं, हीरा सब नहीं, धर्मों वो का है नाश। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुधारे और सार सार को कह ले थोता दे उड़ाए। वे यही इस वाणी का उन्होंने उल्टा गलत हो गया। कैसे कि सार का जब सार आया, मूल निचोड़ आया है, तो सार मूल ज्ञान की तरफ आ रहा है कि वो संत मूल ज्ञान को रखेगा और पवित्र ज्ञान को उड़ा देगा। एक सतगुरु एक परमात्मा का ज्ञान रखेगा और जितना भी परमात्मा से अन्य है, अलग है, उसको उड़ा देगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ इसका क्या करा कि शिष्यों पे घेर दिया ले जाके। जो ठोस है ना शिष्य है वे तो रह जाएंगे, जैसे बरवाड़ा कांड हुआ, और जो थोत्ते हैं ना शिष्य रह जाएंगे, थोत्ते भाग जाएंगे। तो यहाँ उल्टा कर दिया गया, सार को नहीं समझ पाया। फिर जो उन्होंने साकार का रूप दिया, ज्ञान दिया, और परमात्मा साकार है, सह शरीर है वो। जबकि उन्होंने हंसमुरी के नाम से अनुराग सागर में पढ़ा है, मेरे पास है 123 नंबर पेज पे, तो उसमें दे रखा है, सारा ही दे रखा कि उसमें काया का ज्ञान दिया है। और वो जो संत है वो काया का देगा, साकार बताएगा, जबकि परमात्मा साकार नहीं है। वो कह दिया निर्गुण सरगुण धुंध पसारा दोनों पड़ गए काल की धारा, दोनों को हटा दिया। जब आपने श्री रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली
और जैसे जैसे समय बीता, प्रथम नाम हुआ, फिर आपका सतनाम हुआ, सारनाम हुआ, तो कुछ आपको उनके पवित्र ज्ञान को लेकर कुछ संदेह हुआ? जैसे ऐसा था मूल तब ज्ञान मैं- तो आपके जीवन में बाद में आया, तब मैं उससे पहले ऐसी कोई जिज्ञासा थी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को लेके? सदगुरु जी ऐसा बता रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा है कि जिस समय रामपाल जी महाराज है ना, संत रामपाल जी महाराज जो बताया करते ना, तो कुछ तो वाणी में छोड़ तक रहते हैं। कि जो वाणी इब दे रखी ना, इब के है कि जो वाणी उन्होंने यूट्यूब पर डाल रखी है, कुछ ऐसी डाल रखी है कि जो वाणी है, जो मूल वाणी है वे तो छोड़ दी, और कुछ वाणी उन्होंने अर्थ ही नहीं करा उनका, जो मूल है ना उनका अर्थ सतलोक को लेके आपके दिल में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई? बस सतलोक जैसा बताया था वो था, जब तक मतलब भेद ना खुले तो ऐसे कैसे पता चलेगा। अच्छा, फिर भी मतलब आप इतने पुराने भगत हो गए, कभी जैसे मैं संत रामपाल जी महाराज में वहाँ से 2013 से 19 तक था, पर मेरे अंदर तो बहुत गहरी हलचल थी सपनों के विषय में। मतलब एक कहानी, जैसे एक कहानी कबीर सागर में लिखा हुआ है तो हम ऐसे ही मानते थे, परंतु ये पता चला है ना, सतलोक शब्द है भाई, जिन जाना से जाए। ये तो गुरु जी तो शब्द है, ज्ञान है बहुत वो भी है, जिन जाना से जाएगा, वो है उसमें एकदम समझ में आया ये मेरी। तो आप समझ समझ में आ गई, क्योंकि शब्द गुरु है ना, मूल मेरा तो उनमें दृढ़ तो इतने सामने समझाया परमात्मा है। जैसे जैसे संत रामपाल जी महाराज के और कोई भगत नहीं है? हाँ ये सारे में मेरे भाई है। अच्छा, जैसे गीता जी हमें खोल के बताते थे रामपाल जी महाराज, तो उसमें एक प्रकरण आता था, रामपाल जी महाराज हमें बताते थे कि भाई हे अर्जुन, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में। तो कभी आप में ये जिज्ञासा पैदा नहीं हुई है कि भाई जब बुद्धिमानों का बुद्धि और बलवानों का बल जब मेरे हाथ में है, काल भगवान के हाथ में, क्यों गीता ज्ञान था तब उन्होंने काल घोषित कर दिया, और वो काल अपने मुंह से बोल रहा है कि ये सब कुछ मेरे हाथ में, जो करूँगा मैं करूँगा, जो करूँगा मैं करूँगा। तो कभी ऐसा आपको लगा नहीं कि जो हम सतनाम जाप कर रहे हैं, जो भी हमें ज्ञान मिला है, 22 तारीख तक वहीं रहे, वो सब लोग निकले आते उसमें आश्रम में। आप आश्रम में थे, मौजूद हाँ, थे उस समय? हाँ 22 में रहे हम, 22 तारीख तक होना रहा, सब लोग निकले आते। गुरु जी भी चले गए थे संत रामपाल जी महाराज 18 में, 18 तारीख को, तो हम वहीं छोड़ा है, 20 को रहे, 22 को निकले। हम दिल्ली जंतर मंतर पे थे। हाँ आप जंतर मंदिर 24 को घरे पहुँचे। कानपुर वाला गाँव है। हम तो इतने तहसील कोऑर्डिनेटर है। आप तहसील कोऑर्डिनेटर हो? कहाँ से? भांडेर तहसील हैं? भांडेर तहसील भांडेर तहसील से तहसील कोऑर्डिनेटर। सही कह रहा है, हम तो इतने दृढ़ आते पता नहीं था कि परमात्मा है सब। जब बरवाला कांड हुआ था तो मेरा सबसे बड़ा वही था, मतलब कि आखिरी दिन तक ही नहीं था। हाँ वहाँ दिखा है सबका, किसी से डरा के उन्हें, जितनी माई बहनें थी यार गेट पे जो लगा रखा था ना सबका, उन्हें अब बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, नहीं तो गोली मार देंगे भी करे, मतलब पकड़ के ले जाएंगे, ऐसा वो भय बना रखा था। अरे तो लोग इतने भगत के सब चलने के लिए तैयार थे, परंतु नहीं जा। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में 14 वर्ष रह चुके हो, अब संत रामपाल जी के भक्तों के लिए आप कुछ मैसेज दोगे? मैं कि मैसेज दे सकता हूँ, मैं तो एक प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ। आत्मज्ञान के लिए तो मैसेज दे ही सकते हो भाई। भाई मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान के बारे में आपने जो नितिन साहब का सत्संग सुने, मूल ज्ञान, जो मूल शब्द गुरु के नाम से पंथ है, और शब्द परमात्मा ही है कि जो सब पंथों को एक कर सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। मुख्य बात तो ये है, जब गुरु जी को ज्ञान सुनो कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भाको, मूल ज्ञान गुप्त ही राखो, धर्मदास जी से परमात्मा ने कही, तो ये समझ में आएगी। और फिर तमाम प्रमाण गुरु जी की मिली तो हम समझ गए ये जब आत्मा के अलावा कोई ज्ञान है ही नहीं है। ये आत्मज्ञान बिना नर भटके कभी का वाक दासी, जल में मीन प्यासी मोहित खते आवे आते। परमात्मा जब गुरु जी की वाणी सुनी हमें अच्छा हमको आगे, तो हमने फिर सोहनदास मिश्रा से कही यही मुक्ति है हमने, यहाँ यही है मोक्ष, कहीं नहीं जाए। नहीं तो हाँ, समझ लो। एक बात बताओ भगत जी, हाँ भाई, उनके हिसाब से तो अब आप सब काल के दूत हो गए, हाँ काल के दूत हो गए, आपसे बात करना भी सही नहीं समझते। उनके महाराज की जो फोटो थी उनके आगे दंडवत कर हाँ। जैसे हम एक दंडवत के एक वो कहती पत्थर कुछ हरी मिला मैं पूछू पहाड़, क्योंकि तो पत्थर के समान ही है, नासमान चीज़ है, और उसमें हम मान लिया उसके दंडवत। और फिर गुरु रविदास जी की वाणी है कि अब चेतन हो जड़ बुझ जाए, भूल गया सिरजनहारा, चेतन होते जड़ों के आगे माथा टेकना हुआ, और चेतन अभी है। तो ये वाणी भी मतलब क्लियर कर रही है। करीब ही रखा है, सही बात है। चेतन का निबड़ा करते वही वही हंस है।
जय